नमस्कार। वित्त मंत्रालय का देश का अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट के पहले दिन की शुरुआत हुई सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने में। पहले दिन बात हुई भारत के 2047 तक विकसित बन जाने की, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर है। पर इस बजट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बजट में उनसे जुड़ा हुआ क्या खास है और क्या नया है। ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणाओं से टैक्स पेयर को जिस राहत की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं दिखा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल इनकम टैक्स से लेकर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स तक पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। न्यू टैक्स रेजिम के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता है। वहीं मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दर 22% रहेगी, जबकि चुनिंदा न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की देनदारी 15% रहेगी। स्टार्टअप, गिफ्ट सिटी स्थित यूनिट और पेंशन फंडों के लिए भी बजट में ऐलान किया गया है। स्टार्टअप और सोवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड के द्वारा किए गए निवेश को पहले से कुछ टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं आईएफएससी स्थित कुछ यूनिट को टैक्स से छूट मिल रही है। छूट और ये लाभ 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहे थे। इन्हें साल भर के लिए यानी 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि साल 2019 के अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को छूट देने के अलावा कई बड़ी घोषणाएं भी की थी, जिसमें किसानों से जुड़े कई स्कीम शामिल थी। इसके तहत सरकार ने पीएम किसान स्कीम का ऐलान कर किसानों को हर साल 6,000 की मदद का ऐलान भी किया था। बहरहाल आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बुधवार को ऐलान कर दिया था कि ये अंतरिम बजट है। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूरी तरह से अपना एक नया बजट पेश करेगी। ऐसे में इस बार भी अंतरिम बजट में वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार शायद ही कोई कसर छोड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बजट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।